याद सवाल है, ये इनका नौटंकी ड्रामा है। आपको क्या लगता है कि दोनों झगड़ा कर लेंगे? अरे दोनों सत्ता के चट्टे बट्टे हैं, सत्ता के बिना जी नहीं सकते हैं। ये सत्ताजीवी लोग हैं और सत्ताजीवी लोग लोगों को भड़काने के लिए यही सब बहस में लोग। गोड़ लगातानी समाचार बक्सर से बा रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के जनसंख्या नीति लागता बहियात। ओइजे सत्ताजीवी के पूर्व मंत्री बतैलन दशानन, यानी बिहार सरकार के दशानन बतैले तो किसान के हिमायती बन के कर रहल बड़ आंदोलन, ई बात कहले। खबर का बा विस्तार से जान ली। जब से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति लागू कइल के बात हो रहल बा, एकरा बाद बिहार में भी यह मामला के लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई बा। यह मामला में कई नेता अलग अलग बयान भी सामने आ चुकल बा। ओइजे बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह से जब पत्रकार यह मसला पर जनसंख्या नीति से जुड़ल सवाल पूछलन तो बिहार सरकार के यह मसला पे से काहे पीछे हट रहल बिया। ये पूछलन पत्रकार कि बिहार सरकार जनसंख्या नीति बनावे पर काहे पीछे हट रहल बिया। तो यहाँ के कहनी कृषि मंत्री पूर्व कृषि मंत्री की वाहियात सवाल बटुए। साथ ही साथ मीडिया में चल रहा है मसला के लेके वहाँ के पत्रकार के भी चुटकी लेत कहनी कि लोग के ध्यान भटकावे खातिर सत्ताजीवी दल के नेता के सब ड्रामा बा। पूर्व मंत्री ई केवल सवाल के बहियात बतैनी। साथ ही साथ बिहार के नीतीश आ जेडीयू सरकार के सत्ता के दशानन के उपाधि दे चुटकी लेनी। बतावत चली कि पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह अखलाक अहमद सहित अन्य नेता बक्सर में किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान के मुद्दा खातिर समीक्षा के बैठक लेके बक्सर पहुंचल बानी। पूर्व मंत्री कहनी कि लगभग 8 महीना से चल रहा किसान के आंदोलन, लेकिन भारत सरकार किसान खातिर ले आवल गई 3 कानून किसान खातिर फांसी के समान बा। केंद्र सरकार किसान के साथ साजिश करती है। ऐसे किसान के हक के लड़ाई खातिर एगो आंदोलन खड़ा करे खातिर हमनी के तैयारी करतनी है। यही सिलसिला में नरेंद्र सिंह बिहार के कई जिला के दौरा कर रहल बाड़े। यही सिलसिला में वो बक्सर पहुंचल रहन, जहां एगो सभा के आयोजित करके संबोधित भी कईनी। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह बतैनी कि सरकार के 3 कृषि बिल लागू हो गए तो देश के किसान गुलाम होखला के बाद यह लड़ाई के बड़ा आंदोलन के रूप देवे के पड़ी। यही सिलसिला में किसान और युवा के जागृत करे के काम कइल जाता है। किसान के मूलभूत समस्या तीनों कृषि बिल, महंगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी आवाज़ उठावे के बात नरेंद्र सिंह कहनी, लेकिन किसान के हो रहल आंदोलन के यहाँ के प्राथमिकता देनी। बता दी कि राबड़ी सरकार में भी, जदयू में भी और साथ ही साथ जीतन राम मांझी के भी सरकार में यहाँ के मंत्री रह चुकल बानी, लेकिन यहाँ के लड़कन के टिकट जेडीयू काट दिलस। तब से संभवतः यहाँ के खफा चलतनी। एक बाद किसान आंदोलन में कूद पड़ल बानी, एगो नया मोर्चा तैयार करके एक बाद जनता के जोड़े के काम शुरू करतनी। यहाँ के किसान लोग के समर्थन करतनी, जौन किसान धरना पर बने वहाँ के भी समर्थन करतनी। भोजपुरिया समाचार हर चीज़ दिखाई, यहाँ के सवाल पत्रकार के का जवाब देनी, सारा कुछ भोजपुरिया समाचार दिखाई। बस शेयर करी। साफ है कि हम किसानों को संगठित करने, बताने, जगाने आए हैं। आज देश में 8 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। यहाँ के किसान जागृत हैं, जहाँ उनको हक मिल रहा था वहाँ तो जागृत थे, वो उनका हक छीन रही है सरकार। भारत की सरकार ने 3 ऐसे कानून बनाए जो किसानों के गले का फांस है, यानी फांसी पर किसानों को लटकाने का, और पूरी कृषि के क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की जो उनकी साजिश है, उसके विरुद्ध जो जन आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में बिहार में भी बड़ा आंदोलन खड़ा करने के प्रयास में हम लोग हैं, अखलाक जी हैं, दिनेश जी हैं और लोग हैं, निकले हैं। उसी क्रम में बिल्कुल है, वो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये सारे हमारे मुद्दे हैं, सारे हमारे एजेंडे में हैं। लेकिन अभी ज्वलंत मुद्दा है कि पहले जो कानून बनाया है वो कानून अगर लागू हो गया तो देश के किसान गुलाम हो जाएंगे, देश के लोग फिर से गुलाम हो जाएंगे। हमको इस गुलामी की लड़ाई से पहले बचानी है। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, जातिवाद, धार्मिक उन्माद, इन चीज़ों से भी लड़ना है।
लेते हैं और अभी जो जनसंख्या नीति की बात हो रही है उसमें भी वो पीछे हट रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये सब मेरे लिए वाहियात सवाल है, ये इनका नौटंकी ड्रामा है। आपको क्या लगता है कि दोनों झगड़ा कर लेंगे? अरे दोनों सत्ता के चट्टे बट्टे हैं, सत्ता के बिना जी नहीं सकते हैं, ये सत्ताजीवी लोग हैं और सत्ताजीवी लोग लोगों को भड़काने के लिए, यही सब बहस में लोगों को डालने के लिए नीति अब लगा था कि बीजेपी या जेडीयू में झंझट होई और यही में अब अपना पेट और रोटी का चिंता नहीं है, फालतू बातों की चिंता में भटकाने के लिए। और दोष आपका नहीं है, आपके भी ट्रेनिंग का दोष है। जो पत्रकारिता में जो चीज़ें आज होनी चाहिए थी वो आपको भी नहीं दी जा रही है, और अगर पाके कुछ करना चाहिएगा तो कल मालिक आपको कान पकड़ के बाहर कर देगा। इसलिए आपका भी सवाल जायज़ है, लेकिन ऐसे मैं ये कहता हूँ कि ये नाजायज़ सवाल है और ये नाजायज़ तरीके से लोगों को उलझाया जा रहा है। मैं इन बातों पर कोई अपना ध्यान बटाने या लोगों को इसके बारे में कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ। ये उनका आपसे सरकार जो मेन मुद्दे हैं उससे ध्यान भटका करके ये सारे मुद्दे जो इन लोगों का दिखाई पड़ता है आपको कि झंझट हो रहा है, कोई कभी देखेंगे कि उनका वो उत्तर हो गया, उनका दक्षिण हो गया, नहीं है। वो सब दशानन है। ये दशानन का मूड़ी कभी इधर कभी उधर हो जाता है, ये दशानन है। अब दशानन कौन था आप जान रहे हैं, तो इसलिए ये सब भटकाने की बात है। शरीर और आत्मा एक है, मूड़ी दाएं बाएं दिखाई पड़ता है, मुंह इधर उधर दिखाई पड़ता है। इसमें आप लोग भी भटकिए नहीं, मूल मुद्दा को आप लोग भी उठाइए। इन सवालों को आप लोग भी, हम ही लोग का नहीं, गांव गिराव के हालात को भी जरा लोगों को दिखाइए। अपने इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों से भी विनम्र प्रार्थना है।